हेलो बच्चों, आइए तो एक बार फिर से हम लोग जुड़ते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स पे जो प्रूफ टाइप क्वेश्चन बनता है उस पे बात करेंगे। तो हम लोग आ गए हैं आपके साथ प्रूफ वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। और इस सीरीज में हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ से बोर्ड में डेफिनेटली 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और हमसे कहता है प्रूफ करने को ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए के बराबर होगा। तो अगर बच्चों इसको हम लोग देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं वही जीरो बनाने का। तो जीरो बनाने के लिए एक तो R1 में 1 है और एक R2 में 1 है। तो सिंपल सा मैं काम क्या करने जा रहा हूँ, R1 को बदल देने जा रहा हूँ R1 माइनस R2 से। तो अगर ऐसा मैं करता हूँ तो ऊपर वाला 1 से इस नीचे वाले 1 को माइनस करोगे 0, a से इस b को माइनस कर दोगे तो a माइनस बी, और इसको माइनस करोगे तो ये a माइनस बी और इंटू a प्लस बी हो जाएगा। हो गया। आगे आते हैं, एक तो जीरो बन गया, एक और जीरो बन गया तो बस समझो काम हो गया। इस बार क्या करते हैं, ये R1 को हमने बर्बाद किया है, R1 हमारा खराब हुआ है, पर R2 और R3 तो एकदम सही है और R2 और R3 दोनों में 1 भी है, जिनको माइनस करने से जीरो हो जाएगा। तो सेकेंड ऑपरेशन R2 में लगाओ, क्या करो, R2 माइनस R3 करो। तो 1 से जब आप इस 1 को माइनस करोगे 0, B से इस C को माइनस करोगे B माइनस C, और यहाँ B से माइनस करोगे C को, सॉरी B स्क्वायर से C स्क्वायर को, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग B माइनस C इंटू B प्लस C। R2 को भी आपने बदल दिया। अब नहीं बदला तो कौन, R3, जिसको आप एज इट इज लिख दोगे। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, R1 से आप a माइनस बी कॉमन ले सकते हो। तो लिखोगे आप टेकिंग a माइनस बी फ्रॉम R1। अच्छा, हमने RHS को नहीं देखा है। RHS को हमने इसलिए नहीं देखा है कि यहाँ जीरो बन रहा था। अब मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन दिखलाता हूँ, जिस क्वेश्चन में मैं जो भी ऑपरेशन करूँगा वो अकॉर्डिंग टू RHS करूँगा। वैसे इसमें भी मुझे अकॉर्डिंग टू RHS करना चाहिए था, लेकिन जीरो बन रहा था ना, तो ये उससे ज़्यादा आसान था, इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया है। ठीक है बच्चों, चलो। तो जब R1 से आप a माइनस बी कॉमन लोगे तो ये आपका a माइनस बी होगा। जीरो से कुछ भी कॉमन ले लो वो तो जीरो ही रहने वाला है। a माइनस बी कॉमन ले लिया आपने तो ये 1, a माइनस बी कॉमन ले लिया तो ये a प्लस बी। ऐसे ही R2 से भी आप चाहो तो b माइनस सी कॉमन ले सकते हो। तो टेकिंग b माइनस सी फ्रॉम R2, जब b माइनस सी कॉमन लोगे तो ये 0, 1 और b प्लस सी होगा। R3 को कुछ नहीं करना है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, तो इसको एज इट इज छोड़ दिया हमने, और जो कॉमन लिया था b माइनस सी उसको पहले लिख दिया। देखो बच्चों, a माइनस बी है, a माइनस बी आ चुका, b माइनस सी है, b माइनस सी आ चुका। अब मुझे लास्ट चाहिए। जैसा कि हमने अभी लास्ट वीडियो इवैल्यूएशन में सीखा था, इवैल्यूएट करने में सीखा था कि जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो हो, हमें बिना कुछ सोचे समझे डिटर्मिनेंट को उसी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर देना चाहिए। तो आप इसको C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करो, और ऊपर वाला स्टेप का चूंकि हम लोग जो करना था वो कर चुके हैं, तो मैं इन स्टेप्स को मिटाता हूँ। ये स्टेप्स को हमने मिटा दिया।
और लिखता हूँ क्या मैं, एक्सपेंडिंग along C1। जब हम इसको C1 से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास A माइनस बी और B माइनस सी पहले से आ चुका है। अब एक्सपेंड करने का मतलब ये तो होगा नहीं सिर्फ यहाँ 1 होगा, यहाँ क्रॉस आप करिएगा तो B प्लस सी माइनस इधर से आप क्रॉस करिएगा तो A प्लस बी आएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए। A माइनस बी, B माइनस सी, B प्लस सी माइनस A माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से प्लस बी से माइनस बी कैंसिल आउट हो गया और ये क्या बच गया, A माइनस बी, B माइनस सी और ये बच गया C माइनस A। और यही क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा था प्रूव करने को, हेंस प्रूव्ड हो गया आपका ये क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आज के क्लास का। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टी सो दैट, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करिए और वैल्यू 0 बता दीजिए। तो 0 वाला वैल्यू वाला जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सा है रिकॉल कर लीजिए। किसी भी एक रो के सारा एलिमेंट को 0 कर दो तो 0 हो जाएगा, या किसी एक कॉलम के सारा एलिमेंट को 0 कर दो तब भी पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, या आप किसी भी दो रो को या दो कॉलम को क्या बना दो, आइडेंटिकल, मतलब ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, या इससे मिल गया, या फिर इसका गुणांक हो, जैसे ये 1 2 3 हो तो यहाँ 1 दूना 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6 हो। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं जिन 4 प्रॉपर्टी से आप बिना एक्सपेंड किए हुए डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव कर सकते हो। हम लोग कोशिश करते हैं इसको प्रूव करने का। यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन हमेशा एक पैटर्न सेट करता है। रामानुजन शायद इसलिए भी बहुत फेमस हुए थे कि वो पैटर्न पे बहुत ध्यान देते थे। वो हर नंबर, हर सीरीज को सोचते थे, हर नंबर के पैटर्न पे फोकस करते थे। अगर हम यही क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लेना तो जो भी क्वेश्चन प्रूव करने का होगा हम हर वो क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। जैसे इसके पैटर्न को देखो, इस वाले में B और C है प्लस में, तो आगे वाले में A है, मतलब तीनों को मिला दीजिए दोनों को तो ABC हो गया। इस वाला में देखिए C और A है तो ठीक आगे B दिया हुआ है, क्योंकि जब आप मिलाइएगा तो E भी ABC हो जाएगा प्लस का। ऐसा ही इसमें भी है। तो यहाँ कॉमन सी एक बात क्या दिया है वो, कि अगर मैं C3 को C3 प्लस C2 कर दूं तो क्या हो जाएगा। देखिए, वैसे तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर सकते हैं, लेकिन हम प्रूफ के कई कदम आगे बढ़ जाएंगे। मैं सिर्फ C1 C3 को चेंज करना चाह रहा हूं, तो C1 को मैंने उतार दिया, C2 को भी मैंने उतार दिया। C3 में जब मैं इसको जोड़ रहा हूं तो ये A प्लस B प्लस C हो गया। यहाँ A, ये वाला B और ये वाला C प्लस करने के बाद ये भी A प्लस B प्लस C हो गया, और ये भी कितना हो गया, A प्लस B प्लस C हो गया। अभी बताया था ना कि 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 कोई कांस्टेंट का गुणांक है तो वो समझ लीजिए डिटर्मिनेंट 0 हो गया, और इसी से कॉमन ले लो तो ये आइडेंटिकल वाला प्रॉपर्टी पे पहुंच जाएगा। तो 1 को गुणा किया A प्लस बी से, A प्लस बी प्लस C से, तो ये आ गया। यानी कि अगर C1 को हम देखें तो हमारा C3 जो है ये प्रोपोर्शनल है C1 के, या यूं कह लो कि C1 प्रोपोर्शनल है C3 के, लेकिन ये इन्वर्सली कहोगे आप इसको। कैसे प्रोपोर्शनल है कि अगर मैं C1 को गुणा कर दूं A प्लस बी प्लस C से
तो ये क्या बन जाएगा, C3 बन जाएगा। तो सिर्फ इतना लिख दूंगा मैं कि C1 प्रोपोर्शनल टू C3 एंड हेंस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। और नहीं, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तब भी बनेगा। क्या से बनेगा, तो C3 से आप A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो। A प्लस बी प्लस सी जब कॉमन लोगे तो ये A B C होगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तब क्या लिखना, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, हेंस डिटर्मिनेंट जो था वो 0 2 हो गया। समझ गए। डिटर्मिनेंट में 4 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है जो बिना एक्सपेंड किए हुए किसी भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू को 0 बना सकता है। इन 4 में 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला कि किसी एक रो में सारा एलिमेंट 0 कर दो। एक रो में 3 है ना, इस तीनों को 0 बना दो तो 0 हो गया। या एक कॉलम में तीनों को 0 बना दो तो 0 हो गया। लेकिन ये करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। और दूसरा ये कहता है आइडेंटिकल बना दो, मतलब 2 गो कॉलम या 2 गो रो को एकदम एक जैसा बना दो। और बच्चों आप इस वाले प्रॉपर्टी पे ना 90% दिमाग लगाओ, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी पे आप फोकस करोगे और यही प्रॉपर्टी के हेल्प से आप डिटर्मिनेंट वैल्यू को कितना कर लोगे, 0 कर लोगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि वहाँ पे 0 बन रहा था, इसलिए मैंने RHS पे बिना कुछ दिमाग लगाए हुए सीधे माइनस करके 0 बनाना सही समझा था। पर इस बार आप किसी भी रो को, कॉलम को माइनस करके देखोगे तो आपको कोई सा भी एलिमेंट 0 नहीं बनेगा। वैसे 0 तो दिया गया है, पर आपके पास 3 जीरोज हैं, जो अगर ये डायगोनल में जीरोज नहीं होता ना, ये किसी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो दिया होता, तब तो मैं इसको फिर से सीधे एक्सपेंड कर देता। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, RHS के अकॉर्डिंग काम करूँगा। मुझे RHS में लाना क्या है, A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब और 2। तो डिटर्मिनेंट प्रूव करने में आप लास्ट के टर्म को, कुछ टर्म बच जाएंगे जिनको लाओगे एक्सपेंड करने से, और बाकी के सारे टर्म्स को कैसे बनाओगे, कॉमन लेके, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। तो हम यहाँ पे अब कॉमन लेने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम किसी रो या किसी कॉलम से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। तो अगर आप इसको देखोगे, किसको, C1 को देखोगे, तो C1 से आप A स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, C2 से B स्क्वायर ले सकते हो और C3 से C स्क्वायर लिख सकते हो। तो बस यही लिखना है आपको। क्या लिखना है, टेकिंग A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर फ्रॉम C1, C2 एंड C3। अगर हम कॉमन ले तो एक A स्क्वायर कॉमन लिया है, दूसरे से B स्क्वायर और तीसरे से C स्क्वायर। कॉमन लेने के बाद ये 0 होगा। A स्क्वायर कॉमन ले लिया हूँ तो B बचेगा, A स्क्वायर कॉमन ले लिया हूँ तो C बचेगा। यहाँ से B स्क्वायर कॉमन लिया हूँ तो A बचेगा। यहाँ 0 से कुछ भी कॉमन लो, 0 बचेगा। B स्क्वायर कॉमन लिया हूँ तो C बचेगा। अच्छा, गुड। यहाँ C स्क्वायर कॉमन लेंगे तो A बचेगा, B बचेगा और 0 बचेगा। देखो बच्चों, मैंने गुड क्यों बोला है मैं वो बता रहा हूँ। अगर अब आप इस R1 पे फोकस करोगे तो R1 पे A है, दोनों में ही A है, यानी आप R1 से A कॉमन ले सकते हो। R2 पे फोकस करोगे तो R2 में B आपको दिख रहा है तो R2 से B कॉमन ले सकते हो। और अगर आप R3 पे फोकस करोगे तो R3 से C कॉमन ले सकते हो। तो फिर से लिखेंगे आप इस बार क्या, टेकिंग
A, B, C from R1, R2 एंड R3। तो आपके पास पहले से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर था। अभी आपने कॉमन लिया ए, बी और सी। तो इधर से जब आपने a कॉमन लिया तो 0, 1, 1 हुआ। इधर से आपने जब b कॉमन लिया तो 1, 0, 1 हुआ। इधर से आपने जब c कॉमन लिया तो 1, 1, 0 हुआ। बहुत अच्छा, काफ़ी बहुत ही अच्छे फॉर्म में आ चुका है। इसको गुणा अगर आप करते हैं तो मैं इधर गुणा करता हूँ तो ये बनेगा a क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब और ये 0, 1, 1, 1, 0, 1 एंड 1, 1, 0। क्यों कहा मैंने बच्चों, ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में आ गया है। अगर आप यहाँ से चाहो तो 2 भी ला सकते हो। कैसे? मैं छोटा सा काम C1 में करने जा रहा हूँ। C1 प्लस C2 प्लस C3 सबको जोड़ देता हूँ। तो ये a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब ऐड करोगे तो 2, 2 एंड 2। नाउ 1, 0, 1 एंड 1, 1, 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा आप। तो 2a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, ये 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। क्या इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग? एक्सपेंड करके इसको 1 दिखा देना है। ये 1 हो जाएगा, बस हो गया, ख़त्म। तो इसको मैं यहाँ एक्सपेंड कर देता हूँ। वैसे ये जो हमने लास्ट स्टेप किया है, ये लास्ट स्टेप हम ना भी करते तो ज़्यादा अच्छा था, पर मुझे होता दिखा है तो मैंने कर लिया है। ठीक है, आप इस लास्ट स्टेप को ना करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खास इशू नहीं है। आप इन दोनों को माइनस करिएगा, एक्सपेंड करिएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मैंने अब कर लिया है तो इसको अब आगे बढ़ाता हूँ। 2a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब और एक्सपेंड कर लेने के बाद जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ C3 से, ठीक है, C3 से एक्सपेंड करता हूँ तो पहले ऐसे काटूंगा, तो ऐसे काटूंगा तो 1 होगा, -0 हो गया, माइनस, फिर यहाँ 1 लिखूंगा मैं। अब इसको करूंगा तो ये होगा 1, -1, 1, -1, यानी 2a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, यहाँ 1 - 0 हो गया, यानी फाइनली 2a क्यूब, b क्यूब और c क्यूब क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपने एक्सपेंड किया है किसके लॉन्ग, C3 के लॉन्ग। ठीक है बच्चों, अब अगर इसी में देखो आप ये ना करते तो क्या होता, अगर आप ऐसे ना करते तो क्या होता, प्रूफ तब भी होता। देखो कैसे प्रूफ होता। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा काम करना चाह रहे हैं, R2 में R2 माइनस R3 करना चाह रहे हैं। तो ये a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब है। R1 को हमने कुछ नहीं किया, 1 में से 1 को माइनस किया 0, 0 से 1 को माइनस किया -1, 1 से 0 को माइनस किया 1, नाउ 1, 1, 0। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, सबसे ज़्यादा 0 कहाँ दिख रहा है, C1 में। तो C1 से बच्चों जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो सिर्फ ये लास्ट वाला एक्सपेंड होगा और ये आपके पास होगा a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, इधर होगा आपका 1 और इधर से माइनस माइनस +1, तो ये 2 हो गया और ये 2a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब प्रूव्ड हो गया। समझ गए बच्चों? चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं प्रूफ वाले सेक्शन में। इसमें कहता है कि आपको इस डिटर्मिनेंट को प्रूफ कर देना है कि ये 5x + 4 एंड इंटू 4 - x के होल स्क्वायर के बराबर है। कैसे प्रूफ करोगे वो मैं आपको दिखलाता हूँ। आपको फर्स्ट फैक्टर में क्या चाहिए, 5x + 4 चाहिए। अब आप देखोगे, इसमें दिमाग लगाओ कि किस किस रो को या कॉलम को या किसको साथ में रख के ऐड किया जाए, सब्सट्रैक्ट किया जाए कि आपको 5x + 4 मिल जाए। तो ये x है और ये 2x, मिला दोगे तो 3x हो गया, और इस 2x को मिला दोगे तो 5x हो गया। यानी हम चेंज करने वाले हैं R1 में R1 + R2 और प्लस R3 से। इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो हमारा R1 क्या बन गया, 5x + 4, इधर 2x 3x और 5x + 4, और इधर भी कितना हो गया, 5x + 4। तो यहाँ से 5x + 4 कॉमन जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट में अपना जीरो बहुत काम का चीज़ है, तो जीरो बनते जाए तो बनाते जाओ। हमने R1 को ही ना बदला है, ये R1 ही ना मेरा चेंज हुआ है। R2 और R3 तो हमारे पास है, ये है अभी बच्चों। तो क्या हम इस R2 और R3 के मदद से जीरो बना सकते हैं? देखो बन गया जीरो। तो क्या करो, R2 में छोटा सा चेंज करो, R2 - R3, तो E होगा बउआ जीरो। E जब घटाओगे x + 4 में नीचे वाला -2x को तो ये बचेगा 4 - x। और जब इसको घटाओगे, किसको, 2x में से इस पूरा को घटाओगे तो -x - 4 होगा। तो E कितना बचेगा जी, E बचेगा x - 4। और तुमको लाना कितना है, 4 - x, बचा कितना, x - 4। तो माइनस कॉमन लेके इसको ऐसा लिख सकते हो, यही लिखो। ये तो आप R2 को भी बदल दिए। अब बेचारा R3 जैसा है इसको वैसा ही छोड़ दीजिए, इस पे थोड़ा सा रहम कर दीजिए, हो गया। ऐसे में आपके पास कॉमन जा रहा है, क्या जा रहा है, लिख लीजिए, टेकिंग 5x + 4 फ्रॉम R1 और R2 से क्या जा रहा है, 4 - x फ्रॉम R2। जब आप R1 से 5x + 4 और R2 से 4 - x कॉमन लेंगे तो R1 का हाल क्या होगा, सबका सब 1 हो जाएगा। R2 में ये 0, ये 1, ये 1, और ये कितना होगा, -1। और R3 का तो पूछिए ही मत, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा अभी, इसका तो आप कुछ इलाज किए नहीं हैं अभी। तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। हमको लगता है यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा दिख रहा है ना, कोई दिक्कत, हाँ हमको लगता है यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब इसके ऊपर का जो स्टेप है वो मिटाते हैं हम लोग, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि प्रूफ क्या करना था हमें, और जो प्रूफ करना था हम उसके नज़दीक पहुंच रहे हैं स्टेप बाय स्टेप या नहीं पहुंच रहे हैं। तो प्रूफ करने के लिए बच्चों दिया था हमें 5x + 4 और गुणा 4 - x का स्क्वायर। 2 तो मिल चुका है, एक और लाना है, लेकिन इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाना है। तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं जी, कि C1 में अगर C2 को घटा दें हम लोग
तो जो पहले से है वो तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, ये तो कॉमन आ चुका है पहले से, इसको तो आप ऐसे ही लिखोगे। और अब जब C1 में से C2 घटाओगे तो ई बउआ 0, ई कितना -1 और ये कितना 0, ठीक है। और इधर R2 को तो C2 को तो कुछ किए नहीं तो ऐसा ही रहेगा, C3 को भी कुछ नहीं किए तो ई भी ऐसा ही रहेगा। अब आपको ज़्यादा 0 किस में दिख रहा है, C1 में दिख रहा है, तो C1 से इसको एक्सपेंड कर दीजिए। लिखिएगा एक्सपेंडिंग along C1। तो आपके पास पहले से ही है 5x + 4 एंड इंटू 4 - x। अब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे इससे तो आपका सिर्फ यही होगा, तो ये तो -+1 हो गया। और इधर आपका इसके साथ क्रॉस करते हैं तो ये बनता x + 4 और इधर जब आप क्रॉस और इधर जब आप क्रॉस करते तो ये आपका क्या बनता -2x बनता। यानी 5x + 4 इंटू 4 - x और ये +x - 2x - x हो जाएगा, क्योंकि 4 - x 2 टाइम है, इस वजह से आप इसको 4 - x का स्क्वायर लिख के प्रूव कर सकते हो। समझ गए? गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अभी तक के सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के सीरीज का यही क्वेश्चन है। अभी तक के क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको ओमेगा इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप ओमेगा के बारे में नहीं जानते हो तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है, वेयर ओमेगा इज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऑफ √1। ओमेगा जो है वो 1 के क्यूब रूट का नॉन रियल वैल्यू है। नॉन रियल वैल्यू यानी कि ये वैल्यू रियल नहीं है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स वैल्यू। इसी चीज को क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था, वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि 1। तो क्वेश्चन को ये न लिख के वो ये लिख सकता था। याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ओमेगा है, और ओमेगा के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 1 का जब आप क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 के 3 क्यूब रूट्स होते हैं। अगर आपको नहीं आता है आप कॉम्प्लेक्स नंबर सेक्शन में जाएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th के सेक्शन में जाके आप इसके वीडियो को देख लेंगे। जब आप 1 का क्यूब रूट निकालते हो, मान लेते हैं ये x होगा, इसके वैल्यू को क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब करना होगा तो x³ का वैल्यू 1 हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि किसी भी इक्वेशन, किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसमें उतने ही जीरोज या सॉल्यूशन या उसके आंसर होते हैं। तो यहाँ x का डिग्री 3 है, मतलब आंसर 3 आना चाहिए। तो यही 1 के जो 3 आंसर होते हैं, 1 के जो 3 क्यूब रूट्स होते हैं, उसमें एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। इन सब में रिलेशन समझ लो। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 होता है, अर्थात ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। और दूसरा कि इनके जो भी क्यूब रूट्स हैं, अगर आप इसका सम करोगे तो ये 0 होता है। ये रिलेशन अगर आपको पता हो तो आप इस क्वेश्चन को एकदम आराम से बना सकते हो कि 1 के जितने भी क्यूब रूट्स होते हैं इन सब का सम 0 होता है। और शायद इसी वजह से
क्वेश्चन में सब में आप देखिएगा तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके तीनों ही रूट्स दिए हुए हैं। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, हर रो में हर कॉलम में तीनों को दिया गया है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिंपल सा काम कर रहे हैं। R1 में R1 प्लस R2 और प्लस R3 कर रहे हैं। तो जब आप R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो ये 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी तीनों को जोड़ना है, आपको अरेंज करके लिख रहे हो ताकि अच्छा लगे। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ये भी हो गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। R2 को आपने कुछ नहीं किया, कुछ करना है भी नहीं, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखिए आप रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो ये बच्चों 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ये है ओमेगा, ये है ओमेगा स्क्वायर और ये है 1। ये है ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। तो हमने आपको भी बताया था प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसमें कहा था कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो के सारा एलिमेंट 0 हो जाए या एक कॉलम के सारा एलिमेंट 0 हो जाए या आइडेंटिकल हो जाए, तो इन तीनों ही केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। यहाँ देखोगे R1 क्या हो गया 0, तो लिख देंगे R1 बिकम 0, हेंस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, प्रूव्ड। समझ गए? बहुत छोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बस ये छोटा सा इंफॉर्मेशन नहीं पता होने के वजह से। अगर आप 1 का क्यूब रूट निकालना नहीं जानते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 1। चलिए बच्चों, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।